क्या आप वयस्क सोचते हैं कि आपको एडीएचडी है? क्या आपकी जिंदगी थोड़ी अराजक है? क्या आप महसूस करते हैं कि अन्य लोग पेशेवर और सामाजिक रूप से आपसे कहीं अधिक और तेजी से प्रगति कर रहे हैं और आपको ठीक से पता नहीं है कि क्यों? इस वीडियो में मैं आपको 5 संकेत दूंगा कि हाँ, आपको एडीएचडी हो सकता है, लेकिन आधा अधूरा नहीं। यहां आप इस विकार के बारे में सब कुछ सीखेंगे। लेकिन अपना लाइक दें, अपना टिप्पणी छोड़ें, क्योंकि यह चैनल की बहुत सहायक है और आपको भी ऐसे और सामग्री प्राप्त करने में मदद करता है। याद रखें कि यह वीडियो उन लोगों के लिए है जिनका कोई निदान नहीं है, यानी आप ठीक से नहीं समझते कि आपके साथ क्या हो रहा है। पहला संकेत, लगातार टाल मटोल। हर कोई टाल मटोल करता है दोस्तों। मान लीजिए कि आपने किसी से सुना है, अरे हर किसी को एडीएचडी होता है। यह भी बकवास है। हर किसी में उन लोगों के लक्षण होते हैं जिनके पास एडीएचडी होता है। हम यहां जिस बारे में बात कर रहे हैं वह अन्य लोगों की औसत से बहुत बड़ा अंतर है, जिसे सामान्य वक्र माना जाता है। तब उदाहरण के लिए गॉस वक्र में हम उन लोगों की बात कर रहे हैं जो हमेशा चिंतित रहते हैं, जो हर उस चीज को जितना संभव हो सके टालते हैं जिसे उन्हें शुरू करना होता है, जिससे गंभीर परिणाम उत्पन्न होते हैं। लोग जो इसे औसत से अधिक बार और तीव्रता से करते हैं, जिसे असामान्य भी माना जाता है। यदि आपको लगता है कि आपके दैनिक जीवन में, आपके कामों में, भले ही वे बुनियादी हों, आसान कार्य जिन्हें आप जल्दी कर सकते थे, में विलंब हो रहा है। जब आप इसे करने का निर्णय लेते हैं तो यह एक महत्वपूर्ण संकेत है कि हाँ, आपके पास शायद एडीएचडी हो सकता है। दूसरा संकेत जो बहुत महत्वपूर्ण है और कई एडीएचडी वाले लोगों में दिखाई देता है, वह है सीखने में कुछ हद तक कठिनाई होना। लेकिन यहां मैं किसी सीखने की विकलांगता की बात नहीं कर रहा हूं, डिसलेक्सिया या कोई चीज। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं जिन्हें कुछ कार्यों में कठिनाई होती है। जब आप कुछ नया सीखते हैं, कॉलेज में कुछ नया जो दिलचस्प नहीं होता, आपको किताब खोलनी होती है, यह उबाऊ है, आपको बड़ा रिपोर्ट पढ़ना होता है ताकि आप नए कार्य, कंपनी के विभाग से परिचित हो सकें। आपको किसी के साथ घंटों बैठना होता है। आखिरकार आप कुछ नया सीखते हैं जो वास्तव में दिलचस्प नहीं होता और आपको लगता है कि दूसरे लोग आपसे बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। वे इस प्रकार के कार्य को अधिक आसानी से सीखते हैं और आपको दौड़ना पड़ता है, आपको बहुत बड़ा प्रयास करना पड़ता है। स्तर पर आना, यह उस चीज के कारण होता है जिसे हम कार्यशील स्मृति या कामकाजी स्मृति ओपेडिस्टोपीडियसन कहते हैं, जो स्मृतियों के प्रकारों में से एक है जो हम सभी के पास होती है, लेकिन एडीएचडी में यह प्रभावित होती है। ठीक है, ये जितनी होनी चाहिए उससे छोटी होती है, लोगों की औसत से छोटी। हम हमेशा औसत के साथ काम कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि चाहे वह एडीएचडी हो या कुछ और, आपके पास एक रिपोर्ट होनी चाहिए, आपके पास एक व्यवहार का पैटर्न होना चाहिए, एक निश्चित तीव्रता के साथ, ताकि आप उस चीज से बाहर आ सकें जिसे मानक और सामान्य माना जाता है। आपके पास एक रिपोर्ट होती है, चाहे वह कुछ भी हो। संचालन स्मृति वह होती है जो इस समय आप जो देख रहे हैं, जो आप अभी सीख रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, किताब खुली है, काम समझा रहा है, उसे आपके पिछले ज्ञान के साथ जोड़ती है, यानी अन्य पूर्व ज्ञान जो अब आप नए ज्ञान के साथ जोड़ेंगे और एक नई कौशल का अधिग्रहण करेंगे, चाहे वह कुछ भी हो। और इसका मतलब है कि आपको कई बार पढ़ना, 3 गुना अधिक, एक न्यूरोटिपिकल व्यक्ति की तुलना में 3 गुना अधिक अध्ययन करना, याद कर सकें और प्रदर्शन करना शुरू कर सकें, जो कि अधिकांश मामलों में लगभग एक यातना है। तीसरा महत्वपूर्ण संकेत जो यह संदेह कर सकता है कि आपको एडीएचडी हो सकता है, आप समूह वार्तालापों में खो जाते हैं। एक एक में आप काफी अच्छा करते हैं, लेकिन जब 3, 4 या उससे अधिक लोग समूह में होते हैं तो आप जल्दी से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं और अपने आंतरिक दुनिया में लौट जाते हैं, अपने विचारों में, या आप वापस आते हैं और मोबाइल देखने लगते हैं और पूर्णतः उस वार्तालाप और उस सामाजिक समूह से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं जिसमें आप थे। और निश्चित रूप से जब आप इस समूह को छोड़ देते हैं, भले ही अस्थायी रूप से इसका आपके लिए परिणाम होता है। समय लोग आप अप्रासंगिक बनते हैं, क्योंकि समूह इकट्ठा, आप बातचीत नहीं करते, आप अपनी दुनिया में रहते हैं। मैं आपको फिर से क्यों बुलाऊंगा, है ना? ध्यान दें कि हम यहां आराम के बारे में बात कर रहे हैं। यह समूह में होने की कठिनाई नहीं है, बल्कि आप अपने विचारों के साथ अकेले होने पर अधिक आरामदायक महसूस करते हैं और निश्चित रूप से आपका मन ऊर्जा बचाना चाहेगा। 4 लोग टिप्पणी कर रहे हैं और लोग टिप्पणी जोड़ रहे हैं। आप कुछ कहना चाहते हैं और आप पहले ही विषय में खो चुके हैं। आरामदायक क्षेत्र में रहना, मोबाइल पर या यात्रा में, आपको मोबाइल की भी जरूरत नहीं होती, लेकिन कभी कभी आप बातचीत को अनदेखा कर देते हैं। दूर देखते हुए, बेजेरा की मौत के बारे में सोचते हुए, जब तक कोई आपका नाम नहीं पुकारता और आप जाग जाते हैं या कोई आपको इशारा करता है।
आप जिनका TDAH निदान किया गया है या जो इससे पहचान कर रहे हैं, आप देखेंगे कि कई मौकों में समूह में आप इससे गुजर सकते हैं। चौथा बहुत महत्वपूर्ण संकेत जो ये संकेत दे सकता है कि आपको TDAH है। आप सपने देखते हैं लेकिन उसे क्रियान्वित की नहीं करते। आपके पास शानदार विचार होते हैं लेकिन वे सभी ठीक से दराज में रखे होते हैं, प्लास्टिक में सुरक्षित, आपके मस्तिष्क की गहराइयों में और बिना किसी प्रकार की क्रियान्वयन के। ये इसलिए होता है क्योंकि डोपामाइन, जो हमारे मस्तिष्क के न्यूरोट्रांसमीटर में से एक है, वह आपको क्रियान्वयन में लाने के लिए जिम्मेदार होता है। आपको प्यास लगी है, ठीक है, लेकिन आप वास्तव में कल्पना करते हैं कि आपको रसोई तक चलना होगा, एक गिलास पानी लेना होगा, पीना होगा। आखिरकार यह सब आपके संलग्नता से संबंधित है और संलग्नता आपके मस्तिष्क में डोपामाइन की मात्रा उपस्थिति से घनिष्ठ रूप से जुड़ी होती है और यह न्यूरोट्रांसमीटर सामान्य दैनिक स्थितियों में इसका स्तर कम होता है, जिससे आपको कार्य करने और जो आप करना चाहते हैं उसमें बने रहने के लिए एक बड़ी इच्छा शक्ति की आवश्यकता होती है। इसीलिए कई बार आप इन शानदार विचारों को व्यवहार में लाते हैं, लेकिन इस न्यूरोट्रांसमीटर की कमी के कारण जो हर दिन सक्रिय नहीं रहता, आपको यह निर्णय लेने और कार्य करने में मदद करता है। आप बने नहीं रहते। इसलिए यह एक मजबूत संकेत है कि आपको ADHD हो सकता है। फाइन, बहुत तीव्र आवेगशीलता, कार्य करने और बोलने में आवेगशीलता, अर्थात आपने पहले से ही बिना सोचे समझे निर्णय ले लिए। आपने वह चीज खरीदी जिसकी आपको जरूरत नहीं थी, सिर्फ इसलिए कि वह प्रमोशन में थी, और आप ये बहुत बार करते हैं, इस हद तक कि वास्तव में नुकसान होता है। आप हर समय आवेगशील होते हैं खरीदारी में। जब देखते हैं आपको लगता है आपने अच्छा किया, लेकिन वह किसी के लिए अत्यधिक अपमानजनक था जो आपके दायरे में था, और परिणाम यह होता है आप रात खराब कर सकते हैं। मैंने भी किया है दोस्तों। एक टिप्पणी रात को खराब कर देती है पूरे कार्यक्रम को भी। दोस्तों के साथ एक यात्रा पर था और उस यात्रा में एक दोस्त का जोड़ा था जो पहले से अच्छा नहीं चल रहा था। वे लगातार बहस कर रहे थे। मैंने एक टिप्पणी की कुछ इस तरह, अरे देखो 3 साल का रिश्ता है ना, ये चीजें अब इतनी अच्छी नहीं चल रही। मैंने कुछ ऐसा ही कहा था। 10 साल से भी ज्यादा पुरानी बात है। ये सब नीचे की ओर चला गया क्योंकि लड़की बहुत नाराज हो गई। इस मामले में जो मेरा दोस्त था वो लड़का था, है ना, और खैर यात्रा समाप्त हो गई। और ये इतना सामान्य हो जाता है कि आप हमेशा गलतियां करते रहते हैं, है ना। तो आपको संयम रखना होता है, लेकिन सब कुछ कहता है और मैं कुछ नहीं कह सकता, गलती बड़ी होगी, अच्छा नहीं होगा। आप अपनी आत्मसम्मान को भी प्रभावित करते हैं और कभी दूसरों के मुकाबले खुद को कमतर महसूस करते हैं। और हां, जिनके पास ADHD है उनके लिए आवेगों से निपटना आमतौर पर औसत से कहीं अधिक कठिन होता है, ठीक है। अगर आपके पास ADHD है तो खुद को स्वीकार करें, मुख्य रूप से सहायता और उपचार की तलाश करें जो आपको प्रदान करेगा यह बदलाव। और याद रखें कि मैंने यहां जो कुछ भी कहा है वह आपको कोई निदान नहीं देता, ठीक है, ओके। महत्वपूर्ण है कि आप इन संकेतों को लें और एक न्यूरोलॉजिस्ट, एक मनोचिकित्सक के पास जाएं और एक मनोवैज्ञानिक के पास जाएं, ताकि आप एक निदान को पूरा कर सकें और एक अच्छा उपचार प्राप्त कर सकें, ठीक है। क्योंकि यही वह चीज है जो आपको इस रास्ते पर चलने में मदद करेगी, ताकि आप धीरे धीरे इससे बाहर निकल सकें। कोई भी नहीं बदलता रातों रात, लेकिन आप पेशेवर मदद से सफल होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक दें, टिप्पणी करें, सब्सक्राइब करें और साझा करें, क्योंकि इससे मुझे मदद मिलती है और आपको और सामग्री मिलती है। और एक बड़ा आलिंगन, अगले वीडियो तक